हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत गुप्ता है और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में क्लास 12 वालों के लिए जो कि उनका फर्स्ट यूनिट का सेकंड लेसन का जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि उसे हम आज इस वीडियो में बिल्कुल थ्योरी यानी बिल्कुल बेसिक से हाई तक हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर जो आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यह है कि गॉस की प्रमेय का कथन बताइए। यानी यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो इस बार 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम देंगे उनके लिए यह दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें, कैसे लिखेंगे, ये भी सब आज हम इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताते हैं। क्वेश्चन है कि गॉस की प्रमेय का कथन, यानी इसका कथन क्या होता है, और इसे हम विद डायग्राम के साथ भी बताएंगे। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका कुछ बेसिक लिखेंगे कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी जो वैद्युत फ्लक्स होता है उसे हम फाई ई से डिनोट करते हैं, और उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए कुल आवेश यानी क्यू का 1/ε0 का गुना होता है। यानी कैसे, हम इससे पहले डायग्राम देखते हैं। क्या बता रहे, एक किसी बंद पृष्ठ, यानी यह एक हमारा बंद पृष्ठ है, इससे गुजरने वाला यानी वैद्युत फ्लक्स जो होता है हमारा फाई ई, उस पृष्ठ का कुल आवेश का 1/ε0 का गुना होता है। देखिए, इसका जो फार्मूला निकलेगा फाई ई बराबर Q/ε0। फिर हम इसे जब कुछ दूसरी टाइप से भी लिख सकते हैं कि फाई ई बराबर Q इंटू 1/ε0, ये लिख सकते हैं। तो दोस्तों, यह रहा इसका फार्मूला रहा। फिर हम इसके बाद देखते हैं कि इसका सत्यापन भी एग्जाम में आता है कि यह फार्मूला जो यह कैसे ड्राइव हुआ, यानी यह कैसे फार्मूला आया। चलिए हम इससे हम भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन यह भी पूछा जाएगा कि गॉस की प्रमेय का निगमन, यानी यह पूछेगा कि नियम सत्यापन करिए, यानी बहुत प्रकार का ये क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए, सबसे पहले तो हम इसकी कुछ थ्योरी लिखते हैं कि माना एक गॉसियन पृष्ठ है जिनका क्षेत्रफल ए है, यानी हम इसे डायग्राम के साथ भी दिखाएंगे आपको। क्या बोला कि माना एक गॉसियन पृष्ठ, यानी यह एक हमारा गॉसियन पृष्ठ है, ये जो गोल गोल दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल हमें ए है। क्या लिखा, क्षेत्रफल इसका ए है, तथा इसका केंद्र बिंदु ओ है, यानी यह बिंदु ओ हो गया इसका केंद्र। फिर बता रहा कि तथा इसके केंद्र पर एक आवेश यानी प्लस क्यू है, यानी यह रहा इसके केंद्र पर, यानी प्लस क्यू का एक आवेश स्थित है। फिर बता रहा प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, यानी यहाँ से ये आर दूरी पर एक बिंदु पी रखा है यहाँ पर। फिर बता रहा कि जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, यानी यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फिर बताएगा कि प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। फिर ये हमारा होगा कि E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r²। ये हमें इससे हमें मिलाना है, यानी इससे हमने ये ड्राइव कर लिया। फिर इसके बाद यह होगा कि अल्पांश क्षेत्र, यानी हम जो अल्पांश क्षेत्र का निकालेंगे, यानी ये छोटे भाग का, तो उसे हम DA से डिनोट करते हैं, जैसा कि आपको ये चित्र में दिया है DA, ये रहा DA। फिर इसका हम जब वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं उसका फार्मूला भी एक होता है कि डी फाई ई बराबर वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए, ये होता है। अब हम यहाँ पर जो ये होता है कि फिर उसके बाद आता है कि डी फाई ई बराबर, जब हम वेक्टर हटाते हैं तो उसके बाद कुछ इसमें चेंजेस आते हैं। जैसे जब इनका वेक्टर है तो ये ई रहेगा, जब इसका हटाएंगे तो हमारा ये रहेगा डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। फिर उसके बाद आता है कि जो ई का मान है, यानी जो ये ई वाला मान हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, यानी इसके स्थान पर हम ई का मान रख देंगे। फिर हमारा क्या होगा इक्वेशन, यानी डी फाई, अब ई के स्थान पर हमने ये वाली पूरी इक्वेशन रखनी है, इस क्वेश्चन पूरे लिए, तो ये पूरा हमें सेम उतार दिया। फिर उसके बाद क्या करना है, डी फाई ई बराबर क्यू को हम जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा Q/4πε0 इंटू डी ए कॉस थीटा बटे आर। ये हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमने ये इसलिए किया है क्योंकि इसका जो मान होता है वो होता है डी ओमेगा होता है, इसीलिए हमने यहाँ पर डी ओमेगा लिख दिया है। इसे हम काट दें, तब जब हम क्या करेंगे, जब डी फाई ई बराबर Q/4πε0 इंटू इसके स्थान पर हम यह डी ओमेगा लिख सकते हैं। फिर इसके जब हम संपूर्ण, यानी जो पूरा हमारा जो एक सर्किल था उसका हम जब वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं उसका भी फार्मूला एक होता है कि फाई ई बराबर इंटीग्रेशन डी फाई ई होता है। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो हमारा डी फाई ई है इसके स्थान पर हम इसका हम मान रख देंगे पूरा। फिर हमारा यहाँ पर हो जाएगा फाई ई बराबर इंटीग्रेशन मार्क लगाते हैं, फिर Q/4πε0 इंटू डी ओमेगा हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं,
फाई ई बराबर बस कल क्या किया हमने, ये जो इंटीग्रेशन को यहाँ से हटाकर हमने यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ पर इसलिए हमने लिखा क्योंकि ये जो हमारा होता वो हमारा था 4 पाई के बराबर होता है। यहाँ पर हमें मान रखना पड़ेगा। फिर जब हम यहाँ पर रखेंगे कि हमारा ये जो इंटीग्रेशन है ये हमारा इधर आ जाएगा, फिर ये इतना मान 4 पाई के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, फाई ई बराबर क्यू बटे 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई लिख देंगे। फिर ये 4 पाई कट जाएगा, तो हमारा जो लास्ट में बचेगा फाई ई बराबर क्यू अपन इप्सिलॉन नॉट। यही हमें सिद्ध करना था, यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों अगर जो यह वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करिए एंड कमेंट करिए एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।